उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने संविधान बचाओ अभियान का आगाज किया है, जिसका उद्देश्य भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संविधान की मूल भावनाओं के साथ छेड़छाड़ को लेकर आमजन को जागरूक करना है। मुख्य मुद्दे: संविधान की मूल भावनाओं के साथ छेड़छाड़, सामाजिक समरसता का हनन, सरकारी एजेंसियों का सुनियोजित दुरुपयोग, मांगे: जातिगत जनगणना करवाना, संविधान की रक्षा करना, सामाजिक न्याय के लिए समान भागीदारी सुनिश्चित करना। नेताओं के बयान। उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष कचरू लाल चौधरी ने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार संविधान की मूल भावनाओं के साथ छेड़छाड़ कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकसभा प्रत्याशी ताराचंद मीना ने कहा कि देश तानाशाही से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता हमेशा आगे रहेगा। कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं की सूची: कचरू लाल चौधरी, ताराचंद मीना, पुष्कर लाल डांगी, हीरा लाल दरानगी, डॉक्टर मांगी लाल गरासिया, जगदीश राज श्रीमाली, विवेक कटारा, असरार अहमद खान, रेशमा मीना, डॉक्टर संजीव राजपुरोहित। सभा का संचालन उदयपुर देहात जिला कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर संजीव राजपुरोहित ने किया और धन्यवाद सलूमबर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रेशमा मीना ने दिया। देश विभिन्न क्षेत्रों में विकास करते हुए आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम सब मिलकर के संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, कभी खत्म नहीं होने देंगे। आज इस अवसर पर आज हमारे देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। जिला कांग्रेस कमेटी देहात उदयपुर द्वारा आज को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। सभी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी संचार क्रांति के जनक थे, युवा प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने आधुनिक भारत का सपना देखा था। इसके साथ ही हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बेलगावी और अहमदाबाद सम्मेलन में पूरे देश में संविधान बचाओ अभियान प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था, जिसके क्रम में राज्य स्तरीय रैली जयपुर में आयोजित हुई, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब आए थे और आज जिला स्तर पर इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। सभी जानते हैं कि जिस हिसाब से देश और प्रदेश की जो भाजपा की सरकार है वो संविधान के विरोध में काम कर रही है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लोकतांत्रिक ढांचे पर अटैक कर रही है, विपक्ष का गला घोटने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसमें चुप नहीं रहेगी और हम बूथ लेवल पर गांव-गांव में संविधान बचाओ अभियान को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस क्रम में जिले की आज ये सभा है। साथ साथ में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग की थी, जिससे कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, गरीब स्वर्ण सभी की वास्तविक जनसंख्या सामने आ सके, तो जातीय जनगणना की मांग लंबे समय से की थी और वो जातीय जनगणना की मांग केंद्र की सरकार ने बहुत देर से मंजूर की। हमारी मांग है कि जातीय जनगणना कब तक होगी, इसकी डेडलाइन हमें बताई जाए और इसके आधार पर हम ये निश्चय करेंगे। हमारे नेता का ये कहना है कि आरक्षण की सीमा जो 50% है, 50% से ज़्यादा भी बढ़ाई जा सकती है जब वास्तविक आंकड़े सामने आएंगे और निजी सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में आरक्षण की व्यवस्था लागू हो, इसकी भी हमारी पार्टी की मांग है। इसके अतिरिक्त जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में भी हमारे नेता ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। अभी तक केंद्र सरकार ने ऐसा अभी तक मांग मंजूर नहीं की है। हम चाहते हैं कि इसमें विशेष सत्र बुलाया जाए। पंडित नेहरू ने भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद का सत्र बुलाने की मांग की थी। युद्ध के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने और पंडित नेहरू ने संसद का सत्र बुलाया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आज की हमारी बैठक में हमारे जो वरिष्ठ नेता है और हमारे कार्यकर्ता है पूरे जिले से आए हैं बड़ी संख्या में, उस पर हम चर्चा करें। आज हम 29वीं राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं और
हमारा संविधान बचाओ रैली के संदर्भ में हमने जिले में ये मीटिंग रखी है, जिसमें सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। और राजीव गांधी की जो क्या काम नहीं किए वो आप से छुपे हुए नहीं है। आज ये जो मोबाइल क्रांति, आज जो इंटरनेट, आज आपका कंप्यूटर का जो सुराग उन्होंने शुरुआत करवाई, उस समय बीजेपी के लोगों ने बैलगाड़ी पर आकर के और संसद में उन्होंने हंगामा किया था। वो हर सब जब भी हो, मोदी जी ने आपने देखा होगा आधार कार्ड की बात करो, जिस चीज में हो, और फिर बाद में खुद में मान जाते हैं। आज जनसंख्या की बात करें तो हम चाहते हैं कि जाति जनसंख्या की जाए, लेकिन राहुल गांधी ने अभी रेगुलर 4 साल से पीछे पड़ा और आखिर वो बात उनको माननी पड़ी। तो आज हम संविधान को किस तरह मोड़ रहे हैं। आज हम दिया जब तो नोटबंदी कर दी, 2000 रुपए का हमने नोट बाजार में गायब कर दिया। आज आदमियों को परेशानी इतनी आ रही है कि आज मार्केट में पैसा नहीं। आज बड़े बड़े व्यापारी लोगों ने पैसा दबा रखा है, उनकी अलमारियों में जाकर के तो करोड़ों रुपया निकल रहा है। ये सारी किसकी देन है? ये बीजेपी की देन है। बीजेपी वालों ने, हमारे मोदी जी क्या कह रहे थे, मैं आऊंगा भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। भ्रष्टाचार मिटा नहीं है, भ्रष्टाचार और बढ़ रहा है। ये स्थिति आज हमारे देश में हो रही है। आज हम सब एकत्रित होकर के हम संविधान को कैसे बचाया जाए, उसके ऊपर में हम विधानसभा क्षेत्रवाइज में रैलियां करेंगे, हम ब्लॉक स्तर पर रैलियां करेंगे, हम ग्राम स्तर पर जाकर रैलियां करेंगे और लोगों को जागरूक करके बताएंगे कि आने वाला हमारा पंचायत चुनाव हम कैसे जीते हैं। इस तरह की कई समस्या है, उनको हम उजागर करके और उनको बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत है। आज आपने देखा होगा हमारे तरुण जी को बुला करके हमारे राहुल गांधी जी को, हमारे जो नेता है प्रतिपक्ष के नेता, उसको पूछा भी नहीं भाई किसको भेजना है, और उन्होंने अपनी मर्जी से तरुण जी का नाम भेज दिया। तो ये मतलब उनकी मनमानी है। वो चाहते हैं कि हम किसी तरह करके कांग्रेस पार्टी को कमजोर करें, और कांग्रेस पार्टी कमजोर होने वाली नहीं। सर्वप्रथम आज हमारे संचार क्रांति और ग्राम स्वराज के प्रणेता राजीव गांधी जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। साथ ही संविधान बचाओ रैली वो इसलिए जरूरी हो गई क्योंकि देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। तो बहुत सोच समझ के देश की नीतियों को ध्यान रखा है। ये एक पवित्र ग्रंथ है, पवित्र दस्तावेज है, जिसके साथ छेड़खानी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से संविधान को बदलना चाहती है। तो ये संविधान बदलना मतलब देश के लोगों के साथ एक अन्याय होगा। हम सबको मिलकर संविधान की रक्षा करनी है, संविधान को बचाना है। लोगों को जो समानता मिली गई है, जो शिक्षा का उन्हें हक मिला है, चाहे उनके कर्तव्यों की बात करें, आज कार्यपालिका न्यायपालिका की बात करें, इन सब का हनन हो रहा है। जो विधायक जिसे जेल हो चुकी है, आज भी वो विधानसभा के पद पे बैठे हुए हैं। देश में जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं वो सेनाओं के बारे में आप बयान दे रहे हैं। ये संविधान का हनन किया जा रहा है। इसकी रक्षा के लिए देश के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, लड़ना चाहिए। संविधान की रक्षा करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो अलग जगाई, उसे हमें गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाना है। 26 मई को हम लोग सब बाड़मेर में इकट्ठे हो रहे हैं सेना के सम्मान के लिए, क्योंकि जो सेना ने जो कार्य करा है उसे हम सबको एक सलाम बदला है। सलाम के कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बाड़मेर में। धन्यवाद। प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि तो हम आज सब श्रद्धांजलि देने आए हैं। कांग्रेस के सब जिले के नेता, हमारे जिलाध्यक्ष ने आपको इस कार्यक्रम की जानकारी दे दी। मैं तो आज आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से राहुल गांधी जी का संघर्ष रहा जातीय जनगणना को के लिए वो संघर्ष कर रहे थे, और आज जिस तरह से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने माना है और आज पूरे देश में जातीय जनगणना होने जा रही है, उसी को लेके इसका प्रचार करने और संविधान को बचाने के लिए जिस तरह से आज पूरे देश में मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो इसका प्रचार करने के लिए गांव ढाणी मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे इसके तहत कार्यक्रम पूरे देश में कराया जा रहा है। उसी के तहत कार्यक्रम आज उदयपुर जिले में आज हमने किया है, और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज फिर हर मुद्दे पर विफल हुई है। भले हम अभी पाकिस्तान के साथ अभी युद्ध हुआ और जिस तरह से सीज पर लगाया लगा, जिस तरह से विफलता भारतीय जनता पार्टी के सामने आई है, मैं समझता हूँ कि जो पूरी जो फॉरेन पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की, वो पूरी फेल हुई है। और इन सब नाकामी को हम गाँव वाले तक पहुँचाने के लिए आज हमने ये मीटिंग की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि देश की जनता इस चीज को समझेगी और आने वाले चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी को